सजा है जी कौमी तनसाज़ों का आलमी मेला। मुख्तियार ने मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम किया कि फहद तारिक ने मिस्टर मॉडल फिजिक समेत क्लासिक फिजिक का टाइटल। 2016 में जो है सबसे पहले मैंने मुकाबला खेला था। कुछ जल्लाद अपने स्टूडेंट्स के साथ, बाकी 23 घंटे इन्होंने खुद अपने साथ ट्रेनिंग करनी है, डाइट। देखिए गवर्नमेंट किसी भी मुल्क की जो है वो बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट नहीं करती। अच्छा ये तो अब डाइट का है। फाद आप अभी नए, आप तो कोच हैं, सीनियर भी हो गए हैं। हमने ये बहुत ज़्यादा सुना है कि बॉडी बिल्डिंग में इंजेक्शन के काम बहुत हो रहा है, वर्ल्ड वाइड हो रहा है, पूरी दुनिया में। सप्लीमेंट्स भी तो होते हैं नहीं, सप्लीमेंट्स तो एक पैरेलल है, एक इंजेक्शंस का, स्टीरॉइड्स का हो रहा है। तो आप भी इंजेक्शन वगैरह देखिए टू बी दो तरह के इंजेक्शन उसमें भी होते हैं, एक गुड वाले और एक बैड वाले। नहीं, गुड वाले नहीं होते, तकरीबन सारी होता है लेने का। बेसिकली अगर आप पूछेंगे तो तकरीबन बॉडी बिल्डर्स मना करते हैं, और ये एक झूठ है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में आप जाएंगे ना तो स्टेरॉइड के बगैर नहीं हो सकती। जो हकीकत है, ये सुन के मुझे खुशी हुई कि एटलीस्ट कोई बंदा तो है वो मीडिया पे आके सच बोल रहा है। क्योंकि इससे पहले मैंने कुछ पाकिस्तानी एथलीट के इंटरव्यू देखे थे, नाम नहीं मैं मेंशन करूंगा, सबको पता है जो इस फील्ड में उनको पता है। उन्होंने इंटरव्यू दिए थे, उन्होंने कसमें खाई जी हमने बिल्कुल स्टीरॉइड कभी नहीं लिए, हमें पता ही नहीं होते कि हमारे कोच ने बोला या हमने कोच को बोला, जो भी स्टोरी उन्होंने पेश की। लेकिन कंपिटेटिव साइड पे स्टीरॉइड्स यूज होते हैं, स्टीरॉइड्स के बगैर कंपटीशन नहीं होते। उन्होंने भी क्लियरली मेंशन किया स्टीरॉइड्स के बगैर कंपटीशन नहीं होते। इवन के जो बंदा लास्ट पोजीशन पे भी आता है ना, वो भी कुछ ना कुछ लेके ही आता है। उसको पता होता है कि मैंने जिनसे कम्पीट करना है उनके साथ मुझे सारा कुछ करना पड़ेगा। रही बात स्टीरॉइड की गुड और बैड इंजेक्शन, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो स्टीरॉइड होते हैं ये सारे मेडिसिन है, ये बनी किसी और पर्पज के लिए थी। हमें थोड़ा सा फायदा हमारी फील्ड में नजर आया तो लोगों ने इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। अभी मैं नेचुरल हूँ, मेरे पे शक ना करना कि मैं कुछ भी, मैं नेचुरल हूँ फिलहाल बिल्कुल। आगे रहूंगा कि नहीं ये एक डिफरेंट फंड है, और मुझे लगता है 90% मैं आगे नेचुरल नहीं रहूंगा। लेकिन देखते हैं ये आगे क्या बोलते हैं। मीडिया पे बैठ के बोल रहा हूँ, आई थिंक बहुत कम लोग बोलते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि लेकिन उसको लेने का एक तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल पानी आप पीते हैं, अगर मैं आपको बोल दूं कि 10 गिलास पानी आप एक साथ पी लें तो फिर वो भी आपके लिए नुकसानदेह। इसी तरीके से अगर आप स्टेरॉइड भी यूज़ करते हैं तो उसको लेने का एक तरीका होता है। वेल एजुकेटेड जो पर्सन है, अब उनसे अगर रब्ता करें उस तरीके से लें तो फिर ये नुकसानदेह नहीं है। अदरवाइज आप अगर लेते हैं, मतलब यूज और अब्यूज पे फर्क होता है। अब यूज़ करते हैं, आपको अब एक बंदे ने क्या यूज़ किया, दूसरे बंदे ने क्या यूज़ किया, आपको नहीं पता। आपने मैं बहुत सारे कोचेस को, ये गली मले वाले जो कोचेस हैं स्टाजी टाइप, इनको मैं जानता हूँ। इनकी ये अपने एथलीट को क्या देते हैं पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, क्योंकि कभी ब्लड टेस्ट देखा ही नहीं है तो पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। वो जो उन्होंने खुद यूज किया, जो फलाने बंदे पे काम किया, वही फार्मूला उस पर लगाएंगे। अब ये सारी मेडिसिन है, इनका ऐसा नहीं होता कि आप इसको बिल्कुल सेफली कर लो, ऐसा नहीं होता। जब भी आप किसी स्टीरॉइड साइकिल पे जाते हो आपको कुछ ना कुछ नुकसान होता है। वो विजिबल है या अभी विजिबल नहीं है, नोटिसेबल नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ वो अंदर डैमेज लाजमी करता है। उसके बाद आपको उस डैमेज को चेक करना पड़ता है, आपको ब्लड टेस्ट कराने पड़ेंगे, ठीक है। और ब्लड टेस्ट कराने के बाद आपको वो जो फाइंडिंग्स हैं उन पे काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उनको छोड़ दो और आप आगे कंटिन्यू कर दो। पे जाते हो तो ये दिमाग से निकाल दो कि इसकी कोई सेफ तरीका है। आपको हमेशा डैमेजेस देखने पड़ेंगे। हाँ, डैमेजेस आप रिपेयर कर सकते हो। और इस सारे कारनामे में, ये एथलीट बनने में आपको बैकअप पे एक डॉक्टर भी चाहिए। एटलीस्ट कोई मेडिकल का बंदा लाजमी होना चाहिए जिसको आप कॉल करो, वो आपकी कॉल सुने और आप उसको बताओ मुझे ये मसला हो रहा है, वो आपको हल बताए। आपको लाजमी मेडिकल के जो बंदे हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। यार ये यूज कर रहा है, मैं भी यूज कर लूं, हो सकता है उसके लिए सूटेबल ना हो। आपकी बॉडी उसको लेने का तरीका होता है। और बहुत ज्यादा इसमें हमने माजी में देखे हैं कुछ बहुत सारे। लेकिन फाद एक चीज, सॉरी मैं आपको फाद एक चीज मुझे ये बताइए, आप इतने साल से बॉडी बिल्डिंग करें, मुकाबले में बहुत जब आगे जाते हैं तब ये स्टेरॉइड्स इस्तेमाल हो रहे बिल्कुल ऐसे। लेकिन कुछ लोग हमारे नौजवान नए जाते हैं ना, वो अब देखते हैं फहद की बॉडी यार इतनी जबरदस्त है, मेरी नहीं हो रही है, मैं चाहता हूँ मैं 3 महीनों में जब निकलूँ ना ईद पे तो ऐसे, वो फिर ये यूज कर रहे हैं। मैं चाहूंगा इस पे जरूर आप देखिए। मैं तो यही बोलूंगा कि हर चीज का टाइम होता है, टाइम देना चाहिए। 3 महीने 4 महीने वो बॉडी नहीं बनती, इसको टाइम देना ही पड़ता है, हाँ सालों में। और मेरे ख्याल में तो ये लाइफस्टाइल है, आपको कंटिन्यू ही रखना चाहिए इसको। थोड़ा सा जरा अगर आप अपनी बॉडी दिखाएं। मैंने जब ये जिम स्टार्ट किया था, वैसे तो मैं पहले
स्पोर्ट्स में था, ताइक्वांडो किया मैंने ऑलमोस्ट 8-10 साल। जब मैंने ये जिम वाली साइड स्टार्ट की, मेरा वेट 58 kg था। अभी मेरा आज मॉर्निंग का वेट 82 kg है, ठीक है। मुझे ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल लगे ये सारा कुछ करने में। तो अब मैं भूल गया हूँ कि टॉपिक क्या था। तो बात हो रही थी कि ये जो लोग 3-4 महीने में बॉडी तैयार करने की कोशिश करते हैं, देखो अब एक छोटा बच्चा होता है, उसका फेस क्यूट सा फेस होता है, ठीक है। और एक बड़ा बंदा जैसे मैं हूँ, मेरा फेस क्यूट नहीं है, एक पक्की सी शक्ल है, ठीक है, एक ग्रोन मैन वाली शक्ल है। तो हमें टाइम लगता है ना उस शक्ल से इस शक्ल में आने के लिए। तो हम जिस बॉडी को पसंद करते हैं, जो हमें सोशल मीडिया पर बॉडी नजर आती है, या जैसे इस एथलीट की बॉडी है, आप अभी वो दिखाएंगे, एक मेच्योर बॉडी है, मसल पूरी तरह से डेवलप है, एक अच्छी शेप है, अच्छी मसल बेलीज हैं। तो बॉडी को मेच्योर होने में टाइम लगता है। जिस तरह से हमें नॉर्मली शक्ल को और हमारी बॉडी को ग्रो होने में टाइम लगता है, इसी तरह से मसल को भी मेच्योर होने में टाइम लगता है। तो वो टाइम हमें देना पड़ेगा। अगर आप 3 महीने में जाते हो, हाँ 3 महीने में आप कुछ मसल मास गेन कर लोगे, आपकी बॉडी थोड़ी सी अच्छी दिखने लग जाएगी, स्ट्रक्चर बन जाएगा, या फैट लॉस की तरफ जाते हो, आप 8-10 किलो लूज कर जाओगे 3 महीनों में। लेकिन अगर आप कहो कि अब मैं 3 महीने में बॉडी बिल्डर बन जाऊं, ये इम्पॉसिबल है। और जो लोग नेचुरल हैं और वो सिर्फ इसलिए स्टीरॉइड लेते हैं कि 3-4 महीने में मैंने कुछ बनना है, तो भाई नहीं बना जाएगा। 3-4 महीने में आपको समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। और दूसरी बात ये कि इन चीजों को हैंडल करने के लिए आपको मेंटल मैच्योरिटी बहुत ज्यादा चाहिए। दूसरी बात, आपका खर्चा भी बहुत ज्यादा होगा। और 3-4 महीने फर्ज करो, अगर आप बुक्स के हिसाब से भी जाओ, बुक्स हैं एनाबॉलिक्स पे, स्टेरॉइड्स पे बहुत सारी बुक्स हैं। अगर आपने कोई पढ़नी है, आप मुझे नीचे कमेंट करो, मैं आपको बुक सेंड भी कर दूंगा। अगर आपको इन चीजों के बारे में नॉलेज चाहिए, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी। और ये 3-4 महीने स्टीरॉइड लेने से कुछ नहीं होता। अगर आप 3 महीने का कोई साइकिल करते भी हो, एक साइकिल आपको कितना रिजल्ट देगा? अकॉर्डिंग टू बुक्स, वो मैक्सिमम आपको 10 पाउंड वेट पुट ऑन करा देगा। मैं 10 पाउंड वेट, मेरा 20 किलो वजन ज्यादा है 58 किलो से। मैं अभी भी खुद को शीशे में देखता हूँ, मुझे आज भी अपनी बॉडी पहले जैसी ही लगती है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता 8-10 पाउंड वेट में। लेकिन 3 महीने साइकिल चलाने के बाद आपकी बॉडी पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। अगर आपके पास उसको हैंडल करने का खर्चा नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आप ब्लड टेस्ट नहीं करा सकते, आप उन चीजों को रिकवर नहीं कर सकते, तो बाद में दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो जल्दबाजी नहीं करो, आगे देखते हैं उनकी बॉडी। हमारे प्रोड्यूसर साहब का ये फरमाइश आई है, वो आप देखना चाहते हैं, आपका ये जो मॉडलों वाला हुस्न है ना, ये जी मिस्टर पाकिस्तान, बिल्कुल डीप कट्स हैं, ये एब्स भी देखने भाई 3-4 साल लगते हैं। क्लोज करें जी, ये दिख रहा है, ये इसमें नजर आ रहे हैं। अच्छा, इन्होंने ना ये लास्ट वीक जो हम आए, तकरीबन हमारा फ्राइडे को कंपटीशन खत्म हुआ, तो उसके बाद से इन्होंने पिज़्ज़े बहुत खाए, तो इस वजह से थोड़े से उन्होंने कहा जो कसर है वो पूरी कर ली है। हाँ, इतने दिनों से रुका हुआ था, तो इतना तो मुकाबले से पहले तो सुने कोच पानी भी नहीं पीने देते। हम नहीं रुकते जी। पानी का भी यही हिसाब होता है कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता ही छोड़ना पड़ता है। आखिर के 2 से 3 दिन जो है कि वाटर भी ड्रॉप करना पड़ता तो है। जब वाटर छोड़ देते हैं तो मतलब कोई उस तरह कॉफी वगैरह, ब्लैक कॉफी कुछ नहीं? वो तो चल वो चलती है, 1 से 2 टाइम वो चल रही होती है, लेकिन ज्यादा वाटर टी, इंटेक ब्लैक तकरीबन कॉफी। खत्म हो ब्लैक कॉफी चलती है ज्यादा। चलती है। चलें जी, बहुत शुक्रिया हसन आपका भी और आपका भी फहद। और इसी तरह अब बात करें पानी की, जो पानी छोड़ देते हैं कंपटीशन में। अब वो पानी छोड़ने का मकसद क्या होता है कि पानी इसलिए छोड़ा जाता है कि इन्हें अपनी बॉडी में ड्राइनेस लानी होती है। वो हाइड्रेटेड जो बॉडी होती है, एक नरिश्ड स्किन होती है, वो वाली चीज को टेम्पर करना होता है, एक ड्राई हार्ड लुक चाहिए होती है, इसलिए पानी छोड़ा जाता है। लेकिन पानी छोड़ने से पहले आपकी बॉडी उस कंडीशन में होनी चाहिए कि आप पानी छोड़ो तो आपको कोई फायदा हो। अब जैसे मेरी बॉडी है, मेरी स्किन इतनी मोटी है, मेरी बॉडी पे फैट भी है, अभी अगर मैं पानी छोड़ूंगा कोई फायदा नहीं है। दूसरा, प्यास की वजह से मेरा दिमाग खराब होगा, सर में दर्द शुरू हो जाएगी। और इसलिए पानी पीक वीक में छोड़ा जाता है, और वो तब छोड़ा जाता है जब आपकी बॉडी उस काबिल हो और आप उस काबिल हो कि उस चीज को आप हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट चीज, कॉफी। इस टाइम में कॉफी यूज करने का 2 पर्पज है। एक तो जब आप पानी छोड़ोगे आप बहुत स्लो, बहुत डल फील करोगे, कैलोरीज ऑलरेडी बहुत कम है, आपको एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो कॉफी में कैफीन होती है, कैफीन एक स्टिमुलेंट है जो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो इसलिए कॉफी को ऐड किया जाता है। कॉफी को ऐड करने की दूसरी रीजन ये है कि जब हम कॉफी को ऐड करते हैं, कॉफी की कुछ डायोरेटिक प्रॉपर्टीज भी हैं। डायोरेटिक से क्या मुराद है, यानी ऐसी चीजें जो हमें बॉडी से वाटर एक्सक्रीट करने में हेल्प करती हैं। आप ऑलरेडी पानी छोड़ चुके हो और आप बॉडी में कुछ ऐसी चीजें डाल रही हो जो
बचा कुचा पानी है उसको भी निकालने में आपको हेल्प करेंगे। तो इसलिए कॉफ़ी को ऐड किया जाता है। और ये एक डेंजरस सिचुएशन भी होती है, अगर आपकी बॉडी एक मिनिमम लेवल से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से निकाल दे तो आप मर भी सकते हो। इसलिए आपको एक अच्छा कोच, आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत बहुत मुबारक हो जिन्होंने ये टाइटल जीता, उनके कोच को, इन सब टीम को। एक एथलीट बनने में, एक टाइटल जीतने में बहुत सारी स्ट्रगल लगती है। मैं 2 साल से लगा हूँ, मेरे से अभी उतना फ्रेम ही नहीं डेवलप हो रहा कि मैं कम्पिटिटिव साइड पे जा सकूँ। तो ये चीज़ें हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि एथलीट की बहुत सारी मेहनत लगती है। एंड आई होप कि फ्यूचर में कोई ऐसी कंपनीज हमारे मुल्क में बनेगी जो इस सपोर्ट को या इस एथलीट्स के पैशन को सपोर्ट करे, स्पॉन्सर करे, कोई इनका खर्चा उठाने वाला बने। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, आप अपनी फिटनेस भी लेके चलो और उसके साथ आप जॉब्स भी करो, अपना घर भी देखो, बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत सारी दुआएं इन दोनों बंदों के लिए और उन सब एथलीट्स के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाब करें। तो ये वीडियो यहाँ तक थी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।